हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा माउंटेन एंड वैली विंड्स। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लैंड और सी ब्रीज के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे, तब हम जान रहे थे बेसिकली समुद्र के पास के इलाके की हम विंड्स को समझ रहे थे। अब हम यहाँ पे माउंटेन वैलीज की विंड को समझेंगे। तो देखो, अगर कंपेयर करें ना तो ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की तरह ही है। कैसे? देखो बताता हूँ, सुनो। तो आप लोगों ने देखा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है वैली विंड्स और माउंटेन विंड्स का, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं हमारे माउंटेन्स, यानी कि ये माउंटेन्स होते हैं और बीच में से जो एक नदी बह रही होती है उसी को वैली कहते हैं। वहीं पे सिविलाइजेशन, वहीं पे लोग रहा करते हैं, ठीक है। तो ये जो नदी बह रही है इसी के आसपास लोग रहते हैं, वहीं वैली होती है और ये हाई टिप हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे विंड्स कैसे मूव करेंगी, तो चलो पहले बात करता हूँ वैली विंड्स के बारे में। वैली विंड्स यानी कि जो विंड वैली से माउंटेन की तरफ चलेंगी, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना जब उसमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। अब उसी की तरह यहाँ पे जो विंड हमारी वैली से माउंटेन की ऊपर की तरफ चलेंगी उसको वैली विंड्स कहते हैं। और माउंटेन विंड्स यानी कि जो माउंटेन की चोटी से वैली की तरफ मूव करेगी, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसको हम माउंटेन विंड्स कहेंगे, ठीक है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें थ्योरी नहीं लिखी इन दोनों की, जो लास्ट वाले पार्ट है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा कैटाबैटिक विंड और एडियाबैटिक प्रोसेस। ये मैं अभी बताऊंगा बाद में, तो पहले इसको समझ लेते हैं फटाफट से। तो पहले आते हैं वैली विंड्स। तो वैली विंड्स में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने ना लिखा हुआ है डे, यानी कि दिन की बात है। वही दिन रात वाला कॉन्सेप्ट है। तो दिन की बात है, दिन में क्या हो रहा है, सूरज की किरणें पहले सबसे ज्यादा कहां पड़ेंगी? माउंटेन हिल्स टॉप पे सबसे ज्यादा पड़ेंगी, कंपैरेटिवली वैली के वैली पे भी पड़ेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा तो देखो यहीं पे पड़ेगी ना, टॉप पे। और दूसरी बात, वैली में क्या है? समुद्र। वो समुद्र क्या, सॉरी रिवर। तो रिवर में आप याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि पानी है जल्दी ठंडा नहीं, वो जल्दी गर्म नहीं होगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो वही चीज हो रही है कि इसको माउंटेन के ऊपर यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हाई प्रेशर कहां पे होगा? वैली के पास होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेंगी, ठीक है, दिन के कंटेक्स्ट में। तो उसी को हम कहते हैं इसलिए वैली विंड्स। अब आते हैं हम माउंटेन विंड्स पे। अब क्या है, दिन से रात हो गई, जब रात हुई नाइट हो गई हमारी, अब क्या है, लो प्रेशर कहां पे क्रिएट हो जाएगा? वैली में हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नदी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाई प्रेशर यहाँ ऊपर ठंडा हो गया, तो अब क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेंगे, तो इसी को हम माउंटेन विंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट वाला था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, उसी की तरह हमारा माउंटेन और वैली विंड्स होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई होगा भी तो कमेंट में आप लिख देना। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस और कैटाबैटिक विंड। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैंने इसके नीचे से लिखी है क्योंकि देखो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा ही है। कैटाबैटिक विंड्स वही होती है जो माउंटेन से नीचे की तरफ मूव करती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है पहले इसको बताऊंगा फिर इस पे आऊंगा। तो देखो कैटाबैटिक विंड का मतलब होता है द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड आइस फील्ड्स आर ड्रेनिंग इनटू द वैली। अब यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना समझो कि जैसे ये माउंटेन है या प्लेट्यूज हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्नो होती है। अब हाइट पे ही स्नो होती है, तो अभी यहाँ पे हम लोग ये सूरज की किरणें वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे, बस इतना समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड ज्यादा है। तो ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर कम है एकदम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से विंड जो है वैली की तरफ मूव करेंगी। और वैली के अपने साथ क्या है, फिर आइस शेड और बर्फ भी साथ में जाएगी उसके, ठीक है, ग्लेशियर निकलेगा नीचे की तरफ। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है उसको कैटाबैटिक विंड भी कहते हैं। तो हम लोग माउंटेन विंड को भी हम लोग कैटाबैटिक विंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कैटाबैटिक विंड होती क्या है। जो माउंटेन विंड्स होती है यानी कि जो हाइट से नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, या फिर एडियाबैटिक विंड भी कह सकते हैं। बुक में इसको एडियाबैटिक प्रोसेस ही लिखा हुआ है ना। इसमें क्या होता है, देखो, वार्म विंड अकर ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज एंड कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट। अब ये क्या है, देखो माउंटेन हमारा ऐसा है, ठीक है, हवा ऐसे चल रही है। अब सामने माउंटेन आया तो हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, वार्म एयर, क्योंकि लो प्रेशर बन गया था, ठीक है। लो प्रेशर बनने की वजह से अब हवा जब ऊपर आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि सामने माउंटेन आ गया है, ठीक है। अब अपने साथ हवा पानी सारी चीजें लेकर आएगी, तो क्या होता है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मुंबई, गोवा और केरला की तरफ, यानी कि जो हमारे वेस्टर्न घाट हम जिसको बोलते हैं इंडिया में, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। क्यों होती है? उसका कारण ये होता है कि वहां पे हाई वेस्टर्न हाट, हमारे जो बेसिकली जो हमारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, वो क्या होती है कि जो वेस्टर्न विंड्स हमारी आती है, जब मैं मानसून वाली वीडियो बनाऊंगा ना उसमें बताऊंगा सारी चीजें। तो जब हमारी वेस्टर्न विंड्स आती हैं वहां से, तो वो क्या करती हैं, वो बड़े बड़े माउंटेन जो है उस
हमारी हवा को या उस प्रेसिपिटेशन को वहीं पे रोक के वहीं पे शादी बरसात करा लेते हैं। तो इसीलिए गोवा में और मुंबई में सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो ये वही कंसेप्ट हो गया हमारा कि विंड जो है इस तरीके से आई और यहीं पे हमारा प्रेसिपिटेशन करा लिया। अब विंड यहाँ पे प्रेसिपिटेशन करा दी कि यहाँ पे बरसात हो गई। तो वो जो कह रहा है ना लीवार्ड, लीवार्ड यानी कि माउंटेन की इधर की तरफ लीवार्ड वाला एरिया में प्रेसिपिटेशन कराता है कंडेंसेशन करा के, ठीक है। अब हवा यहाँ तो रुकेगी नहीं, प्रेसिपिटेशन हो गया, अब आगे भी तो मूव करेगी ना हवा। अब जब मूव आगे की तरफ करेगी, सो डाउन एंड मेल्ट द स्नो डाउन के हम लोग माउंटेन विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे विंड आगे जाएगी, फिर अब ये गर्म हवा थी तो ये क्या करेगी, क्योंकि इसने अभी कंडेंसेशन कराया, तो अब यहाँ से जब ये नीचे जाएगी तो अपने साथ क्या होगा, जो बर्फ होगी उसको भी पिघलाएगी और जाके पिघला के वैली में मिला देगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक विंड, यानी कि हम वैली विंड्स को ऊपर गई फिर उसके बाद नीचे जाए, तो इसी को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। या फिर एडियाबैटिक विंड भी कहते हैं, उसको कैटाबैटिक विंड कहते हैं। तो आई होप ये था टॉपिक, छोटा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया वैली विंड्स और माउंटेन विंड्स क्या होती है। देखो ये जो रेन या मॉनसून वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जब उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा उसको डेप्थ में मैं सारी चीजें उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक, इसके बारे में आज मैंने पढ़ाया। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।